अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लेजेंड्स ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट, आज जो हम पोइम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट ईयर की एक पोइम टाइम्स। ठीक है, इसको हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेन करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी पोइम की तरफ आते हैं कि क्या पोइम पढ़नी है हमने। ठीक है, इस पोइम में एक्चुअल में टाइम की सिग्निफिकेंस की बात हुई है कि टाइम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर चीज़ का एक शेड्यूल है, एक टाइम है, और कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, उससे पहले नहीं होती। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, कहता है कि हर चीज़ का एक मौसम होता है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज अंडर द हेवन। हेवन यहाँ पे आसमान को शो करता है। कहता है कि आसमान तले, पर्पज़ मीन मकसद, आसमान तले हर मकसद का भी एक टाइम होता है। और टाइम टू बी बॉर्न, ठीक है, पैदा होने का भी एक वक्त होता है, उससे पहले जो है वो कोई पैदा नहीं हो सकता, शेड्यूल बना हुआ होता है आसमान की, अल्लाह ताला की तरफ से। एंड अ टाइम टू डाई, और मरने का भी एक वक्त है, जैसे कि सब मौत जो है वो सबको आनी है। ठीक है, और उसका एक फिक्स वक्त होता है, उससे पहले वो नहीं आती। अ टाइम टू प्लांट, पौधे लगाने का भी एक वक्त है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सीजन्स आते हैं, उसमें एक कुछ सीजन्स होते हैं जिनमें जो है वो सब्जियां या फल वगैरह लगाए जाते हैं, उसके अलावा अगर आप उस टाइम में लगाएं तो वो ग्रो नहीं करेंगे। एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, और जो आपने वो पौधे लगाए होते हैं, ठीक है, या जो चीज़ आपने बोई होती है उसको उतारने का भी एक वक्त होता है, उससे पहले जो है वो आप उनको नहीं उतार सकते। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, चीज़ों को तोड़ने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और चीज़ों को दोबारा से बनाने का भी एक वक्त है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बिल्डिंग को तैयार करें। अ टाइम टू वीप, जो मतलब कि रोने का भी एक वक्त है। ठीक है, सैडनेस को शो करता है यहाँ पे वीप। एंड अ टाइम टू डांस, और ये जो डांस वर्ड है यहाँ पे, ये हैप्पीनेस को शो करता है। कहता है कि खुश होने का भी एक वक्त है, जैसे अक्सर लोग जो है वो शादियों पे डांस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को शो किया जा रहा है कि खुश होने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, पत्थरों को जो है वो दूर फेंक देने का भी वक्त है। ठीक है, एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और कहता है जो आपने पत्थर जो है वो इकट्ठे जो फेंके होते हैं, अब उसके बाद जो है वो उन पत्थरों को एक साथ इकट्ठे करके रखने का भी एक वक्त होता है। ठीक है, इस सारी पोइम में भी जो है वो टाइम की सिग्निफिकेंस बताई गई है कि हर चीज़ शेड्यूल के मुताबिक है। अ टाइम टू इम्ब्रेस, इम्ब्रेस होता है गले लगाना। कहता है कि गले लगाने का भी एक वक्त होता है, या बगल गिर होने का वक्त होता है। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम इम्ब्रेसिंग, और उस गले लगाने से परहेज़ करने का भी एक वक्त होता है। ठीक है, हर टाइम तो नहीं आप एक दूसरे को गले लगा सकते, उसका भी एक वक्त है। अ टाइम टू गेट, चीज़ों को हासिल करने का एक वक्त है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने लाइफ में कोई गोल्स सेट किए हुए हैं, एम्बिशन है आपके कि आपने ये बनना है, ये करना है, तो उस पूरे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आप अगर मेहनत भी करेंगे तो उसके लिए एक टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं कि आप अभी से कुछ बन जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और कुछ टाइम लगेगा। अ टाइम टू लूज़, और उन चीज़ों को खोने का भी एक वक्त है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रगल नहीं करते अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो जब वो टाइम आएगा तो आप फिर आप लूज़ कर देंगे, मतलब आप खो देंगे। अभी से आप नहीं खो सकते, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। अ टाइम टू कीप, चीज़ों को संभाल के रखने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और चीज़ों को दूर फेंक देने का भी वक्त है। अ टाइम टू रेंट, मतलब कि कपड़े फाड़ने का भी एक वक्त है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लड़ाई वगैरह होगी तो उस दौरान, तो ये वो बात की है। एंड अ टाइम टू सीव, और कपड़े सिलाई करने का भी वक्त है, सीने का भी वक्त है। जैसे कि अगर आप किसी दर्जी के पास जाते हैं, वो आपको कपड़े सिलाई करता है, तो वो आपको टाइम देता है कि आपको जो है ये फ़लाँ दिन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसका भी बात कर रहा है कि यहाँ कपड़े सीने का भी एक वक्त है। टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी वक्त है। अब यहाँ पे हम मेन आइडिया की बात करेंगे कि पूरी जो पोइम थी उसमें मेन आइडिया क्या था। एवरीथिंग हैपन्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, हर चीज़ जो है वो एक मुकर्ररा वक्त पर होती है, एक दुरुस्त टाइम पर होती है, उससे पहले वो हैपन नहीं हो सकती। देयर इज़ अ शेड्यूल फॉर एवरीथिंग, वो आउट ऑफ, और हर चीज़ का शेड्यूल होता है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ प्लेस हैपन नहीं हो सकती। तो फिर आपको मेरे चैनल के अगर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।